नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका व्यूज़ एट 10 में। यहाँ हम आपको बता दें कि व्यूज़ एट 10 खबरों के कार्यक्रम से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ केवल खबरें और सुर्खियाँ ही नहीं होती हैं, हम उसमें तह में जाने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक निगाह डालते हैं आज उन खबरों पे जो प्रदेश में सुर्खियाँ बनी रहीं। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि वकील लोगों की जो भी एसोसिएशंस होती हैं वो कोई मिलजुल कर किसी भी मुद्दे के लिए सड़क पर आएँ या कोई मांग करें। दूसरे शब्दों में वो किसी भी मुद्दे पर आमतौर पर सहमत होते नज़र नहीं आते हैं। लेकिन इस बार फ़ीस से जुड़ा हुआ मुद्दा, आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। फ़ीस की माफ़ी के लिए हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं ये चाहत रखता है कि सरकार इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाए। आज लखनऊ की सड़कों पर अधिवक्ताओं के दो संगठन, लखनऊ बार एसोसिएशन और लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी धरना देते हुए नजर आए। कोरोना संकट के बीच निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अब वकीलों ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। देश भर में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण स्कूलों को बंद रखा गया है। आपको बता दें, सभी स्कूली बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन करवाई जा रही है। लेकिन इस कोरोना काल में बहुत से लोगों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया। ऐसे में बहुत से अभिभावक स्कूल की महंगी फीस भरने में असमर्थ हैं। कोरोना दौर में स्कूल नहीं चलने पर फीस माफ करने की बात भी लगातार उठ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में फीस माफी को लेकर आज जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। बच्चों की स्कूल फीस की मांग को लेकर लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विधानसभा की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें परिवर्तन चौक पर ही रोक दिया। इसके बाद सभी वकील वहीं धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। आपको बता दें, यहां पर भारी बल में पुलिस तैनात है। आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, किन बातों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, जिसके कारण हमारे देश में लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन के कारण हर व्यक्ति का, चाहे हमारे अधिवक्ता भाई हों, चाहे गरीब, चाहे जो भी वर्ग है, हर वर्ग परेशान है। किसी के पास रोजगार नहीं बचा हुआ है, किसी के पास 2 वक्त की रोटी, अपने बच्चों को पालने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उसके ऊपर यहाँ पर सरकार द्वारा जो स्कूलों को फीस माफ़ी के लिए यहाँ पर हम लोगों ने प्रदर्शन करने का काम किया है। सरकार किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। आप लोग विधानसभा जाने वाले थे, रास्ते में रोक लिया गया। विधानसभा जा रहे थे, आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग कर दी गई, यहाँ पर हम लोगों को रोक दिया गया। हाँ, एसपी साहब खड़े हुए हैं, हमारे अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं। अध्यक्ष जी से उनकी लगातार बात चल रही है। अब वो जो निर्णय लेंगे अध्यक्ष जी, उसका मान्य होगा। अगर सरकार ने हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की तो अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना, तो वही हम लोग प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। फीस माफी को लेकर के हम लोग आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। हमारा अधिवक्ता समाज पूरी मजबूती से पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। डीसीपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने एक उचित रणनीति अपनाते हुए अधिवक्ताओं को विश्वास में लिया और उन्हें यह बताया कि आपकी सभी मांगें शासन तक वे तुरंत पहुंचाएंगे, और उनकी इस बात पर विश्वास करते हुए अधिवक्ताओं ने ज्ञापन उन्हीं को सौंप दिया। सड़क पर बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से आप इनको मना रहे हैं कि ये हटे यहाँ से? आपको जैसा कि विदित है, वो लोग अपनी जगह से हट चुके हैं ऑलरेडी। उन लोगों ने एक ज्ञापन दे दिया है, जिस ज्ञापन को मैंने ले लिया है, और आगे की कार्रवाई इसके मुताबिक हम लोग देख करके करेंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया गया है क्या? अभी इन्होंने ज्ञापन दिया है, जिस ज्ञापन को हमने ले लिया है। आइए इस प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं ब्यूरो चीफ सोनू मल्होत्रा से। सोनू, क्या रहा आज लखनऊ के प्रदर्शन के बारे में, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। पवन जी, आपको बता दूं कि आज लखनऊ की सड़कों पर सैकड़ों अधिवक्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इनकी मांग थी कि कोरोना काल में जब स्कूल बंद रहे हैं उस दौरान की फीस माफी की जाए, ताकि अभिभावकों को
कुछ राहत मिल सके। आपको बता दूं कि दोनों बार एसोसिएशन, चाहे वो लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन हो या लखनऊ बार एसोसिएशन, इनके अधिवक्ता सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही साथ ये लोग विधानसभा का घेराव करने की ओर मूव कर चुके थे। इस दौरान वहां पर पहुंचे डीसीपी पश्चिम सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने इन लोगों से बातचीत की, अधिवक्ताओं को समझाया और उनकी बात को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ये अधिवक्ता शांत हुए और अपने वापस लौट गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभिभावकों को फीस देने में, चाहे वो किसी भी आर्थिक स्थिति का क्यों ना हो, उसे दिक्कत तो बहुत आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि अभी शासन ने फीस माफ़ी का कोई भी किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि 4 जुलाई को आराधना शुक्ला ने एक पत्र लिखा था, जिसके अनुसार किसी भी दशा में किसी भी बच्चे का नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा। सोनू, आज के प्रदर्शन में मुख्य रूप से कौन कौन लोग शामिल थे? आपको बता दूं कि इस प्रदर्शन के दौरान लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जीएन शुक्ला, महामंत्री जितेंद्र उर्फ जीतू के साथ साथ सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश कुमार सिंह और संजीव पांडे के साथ सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। बीते दिनों उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में विकास दुबे का नाम बहुत चर्चित था। लोग लगातार टीवी से चिपके हुए थे कि विकास दुबे ने अब समर्पण कर दिया है, अब उन्हें यूपी लाया जा रहा है। पहले बताया गया कि वो हवाई जहाज़ से आएंगे, बाद में इस बात का खंडन हुआ कि उन्हें रास्ते से लाया जा रहा है। फिर आधिकारिक रूप से ये बताया गया कि जीप पलट गई है और उनको इनकाउंटर में वो ख़त्म हो गए। तब से लेकर एक लोगों की आम बातचीत में यूपी पुलिस के जीप पलटने के वाक़ये से बड़ी चर्चित है। खैर, ये तो एक बात रही, लेकिन विकास दुबे के जो पूरा गैंग है, गिरोह है, या उनके साथ जो तथाकथित रूप से जो लोग भी सम्मिलित पाए जा रहे हैं, उनके घरों पर दबिश और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास हो रहे हैं। यह हम आपको बता दें कि 7 इनकाउंटर पुलिस द्वारा इस मामले में जो लोग उस वारदात में सम्मिलित थे उनके किए जा चुके हैं। आइए विस्तार से जानने के लिए हम रुख करते हैं सोनू मल्होत्रा का। सोनू, विकास दुबे का साथी जो आज सरेंडर करने वहाँ पहुँचा, ये क्या वाकया हुआ? वकीलों ने घेरा और फिर माफ़ी मांगी गई एसटीएफ वालों द्वारा। पवन जी, आपको बता दूं कि पिछले दिनों विकास दुबे प्रकरण काफ़ी चर्चित रहा है। विकास दुबे के जहां 7 साथियों को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया, वहीं उसके अन्य साथी जो कि फरार चल रहे हैं, लगातार अन्य थानों में या न्यायालयों में आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। आज पुलिस को सूचना मिली थी कि कानपुर के देहात के माती न्यायालय में धर्मेंद्र उर्फ धीरू, जो कि विकास दुबे का साथी था और पुलिस द्वारा वांछित है, लगातार फरार चल रहा था, उसके आत्मसमर्पण की सूचना पर एसटीएफ की टीम न्यायालय में पहुंची। जैसे ही वकीलों को इस बारे में पता चला, वकीलों ने उनका घेराव कर लिया और उनको पकड़कर सीजेएम कोर्ट में ले गए, जहां पर धर्मेंद्र उर्फ धीरू को आत्मसमर्पण कराया गया और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन इस दौरान पुलिस द्वारा की गई इस गिरफ्तारी की कार्रवाई के लिए वकीलों द्वारा काफी रोष प्रकट किया गया, जिसको लेकर पुलिस द्वारा माफी मांगी गई। आइए चलते हैं, अब रुख करते हैं आगरा का। करीब पिछले 25 सालों में आगरा का स्वरूप काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी इसका क्षेत्रफल बढ़ा है। सीधे सीधे इससे थानों के क्षेत्रफल प्रभावित हुए हैं। क्षेत्रफल बढ़ा है तो पुलिस को भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है कि इतना बड़ा एरिया कैसे कवर करें। तो बीते 25 सालों से लगातार कमला नगर को एक थाना बनाने के लिए मांग बराबर उठ रही थी। पहले इस मांग को सत्य प्रकाश विकल, जो पूर्व विधायक थे वहाँ के, उन्होंने उठाया। फिर उसके बाद दूसरे विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने भी इस मांग को उठाया और अब वर्तमान में पुरुषोत्तम खंडेलवाल, उन्होंने भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। आज वहाँ पर थाने का उद्घाटन हुआ है। गोंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपते गोंगवामहे। धन्यवाद। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो कमला नगर और बल्केसर और ब्रज बिहार की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि 25 वर्ष से पुरानी जो हमारी मांग थी, आज वो मांग पूरी हुई। जब भी कमला नगर का 1975 में शुरुआत हुई कमला नगर बनने की और पूरी तरह 77-78 में विकसित हो गया कमला नगर। ये फिर भी जंगल के रूप में लोग, शहर के लोग कमला नगर आने में डर लगा करता था। डकैती, लूट, जब भी घटना होती थी कमला नगर में दहशत का माहौल बनता था, पूरे शहर में हल्ला मचता था। और उसका कारण था कि क्षेत्र बहुत बड़ा था, कमला नगर में फोर्स कम था, तो अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा था। तो हम सब लोगों ने मांग किया
कि जब तक अपराध नहीं रुकेंगे, जब तक कमला नगर में थाना स्वयं का थाना ना होगा। थाना न्यू आगरा के अंतर्गत कुछ एरिया थे जिनकी संबंध में काफ़ी दिनों से मांग थी और शासन के द्वारा जो है थाना को स्वीकृत कर दिया गया था, जिसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन कराते हुए बनाते हुए इसका प्रारंभ जो है करा लिया गया है। आज यहाँ एडीजी महोदय, आईजी महोदय और मेयर साहब एवं विधायक जी के द्वारा जो है यहाँ आकर इसका शुभारंभ भी करा लिया गया है। आइए चलते हैं सोनू मल्होत्रा के पास इस खबर को विस्तार से जानने के लिए, आखिर वहाँ कौन कौन लोग रहे और उनका क्या कहना था। सोनू, कमला नगर थाने का आज उद्घाटन हुआ है, क्या रहा वहाँ पर, कौन कौन लोग थे और उनका कहना क्या था? कमला नगर वासियों की 25 सालों से डिमांड चल रही थी कि वहां पर अलग से उनके लिए थाना खोला जाए, क्योंकि न्यू आगरा थाने में पुलिस कर्मियों की संख्या सीमित होने के कारण और कमला नगर एरिया में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण लोग कहीं ना कहीं अपराध से ग्रस्त होते जा रहे थे। ऐसे में शासन से लगातार आगरा के विधायकों द्वारा डिमांड की जा रही थी कि कैसे भी आगरा में कमला नगर थाना अलग से खोला जाए, जिसको इस योगी सरकार में स्वीकृत किया गया, जिसके बाद आज बल्केश्वर चौकी में ही कमला नगर थाने की स्थापना की गई, जिसका आज उद्घाटन एडीजी अजय आनंद ने किया। इस मौके पर आईजी ए सतीश गणेश के साथ साथ एसएसपी बबलू कुमार और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों में जहां स्थानीय विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल मौजूद रहे, वहीं मेयर नवीन जैन भी वहां पर सब लोगों को बताते हुए नजर आए कि किस तरीके से उनके प्रयासों से ये थाने का वहां पर निर्माण कराया गया है। आइए बात करते हैं आगरा के मेयर नवीन जैन से, वो हमारे साथ फोन कॉल पर है। जैन साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम व्यूज एट 10 में। आज आपके आगरा में वहां पर एक कमला नगर थाने में एक उद्घाटन हुआ है पुलिस थाने का, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए जी, मैं तो शहर की जनता को, विशेषकर कमला नगर और बल्केश्वर की जनता को बधाई देना चाहूँगा। एक लंबे समय की जो पुरानी मांग थी वो आज पूरी हुई है। एक जमाना था 1975 में जब ये कॉलोनी बनी कमला नगर, तो 75 का 80 के बीच में और 90 के बीच में बहुत अपराध हुआ करते थे। जब कमला नगर के पीछे जमुना है, जमुना के पीछे से लोग आते थे, अपराध करके, डकैती लूट करके भाग जाते थे। जी। और जब भी अखबारों की सुर्खियां कमला नगर लूट हत्या के मामले में रहा करता था, तो मांग होती थी कि भाई कमला नगर पर अपना एक थाना होना चाहिए। थाना होने का एक लाभ ये मिलता है कि फोर्स पूरा अवेलेबल हो जाता है। तो फोर्स की कमी के कारण से अपराध हुआ करते थे और वो मांग हमारी, चाहे वो किसी भी दल की सरकार रही हो, सभी दलों की सरकारों में कमला नगर के नागरिकों ने मांग करी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उनके आशीर्वाद से ये कमला नगर का क्षेत्र का थाना स्वीकृत हुआ और बहुत तेजी से इसका निर्माण भी हुआ। तो इसमें 3 महीने के अंदर जी, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है? क्या कोई नया क्षेत्र भी शामिल किया गया है या न्यू आगरा थाने का ही कुछ चौकियां इसमें है? इसमें चौकी की अगर मैं बात करूं तो एक तो कमला नगर चौकी शामिल की गई, बल्केश्वर चौकी को शामिल किया गया, ब्रज विहार चौकी को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करता हूं नगर निगम के जो वार्ड है, नगर निगम के जो निकाय के वार्ड होते हैं, उसमें ये 5 वार्डों का थाना है ये। ओके। 2 कमला नगर के वार्ड है इसमें, 2 बल्केश्वर के वार्ड है, एक जो है कर्मयोगी वाला वार्ड है। इस तरह से नगर निगम के 5 वार्डों को मिला के थाना और 3 चौकियों को मिला के थाना बना है। चलिए, आपके प्रयासों से एक थाना स्वीकृत हुआ और आज उसका उद्घाटन भी हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई। ताज न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं कागारौल थाना, जो कि आगरा देहात का एरिया है। वहाँ पर आज एक नज़ारा देखने को मिला। यूँ तो कोरोना से सभी लोग पीड़ित हैं। कोरोना इतना बदमाश है कि वो ना तो वर्दी देखता है, ना ये देखता है कि अमीर है कि गरीब है, लेकिन आक्रमण कर देता है। मज़े की बात तो ये है कि ये दिखाई भी नहीं देता है। जब पता चलता है, जब तक 4 दिन बीत चुके होते हैं, आप पॉजिटिव होते हैं। इसी सिलसिले की रोकथाम करने के लिए आगरा पुलिस विभाग ने व्यापक रूप से कोरोना की जांच के अभियान शुरू किया है। आइए जानते हैं एसओ कागारौल राकेश कुमार से कि आज क्या हुआ। एसओ कागारौल राकेश कुमार जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। राकेश जी, आज आपके थाने में क्या हुआ है? कुछ परीक्षण हुए हैं कोविड के, उसके बारे में बताएं थोड़ा। जी, टीम आई हुई थी खैरागढ़ से जी, और रैपिड एंटीजन टेस्ट सभी कर्मचारियों का करवाया गया है जी, और रिपोर्ट आएगी इसकी। अच्छा, कुशलता है, थाने को सैनिटाइज कराया गया है।
बचाव हेतु सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोई शिकायत या ऐसे सिम्टम्स किसी में मिल रहे थे वहां पर आपके यहाँ? नहीं, 40 लोगों को हुआ है, कर्मचारी सभी थे उसमें, ठीक है, सभी स्वस्थ हैं। अच्छा, ये ऐसे ही हुआ है या मतलब हर थाने का होना है या अकस्मात आपके यहाँ किसी पे उन्होंने किया है? हमारे सीनियर ऑफिसर्स के आदेशानुसार में है। अच्छा, चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपने स्टाफ का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक अच्छी खबर सुनाते हैं कि 149 दिनों बाद आज लोग जिम में कसरत करते हुए नजर आए। ठीक 149 दिन पहले ही ये आदेश हुआ था कि जिम और रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि कोरोना है, इसका फैलने का खतरा है। लेकिन आज जिम और रेस्टोरेंट खुले हुए नजर आए। बात करते हैं सोनू मल्होत्रा से। सोनू, आज कैसा महसूस हो रहा है? 149 दिन बाद ये जिम और रेस्टोरेंट खुले हैं, आपकी बात हुई होगी लोगों से, क्या कहना है आपका? कोरोना काल के चलते जहां पूरी हर तरीके की गतिविधियों पर रोक लगी हुई थी, ऐसे में जिम और रेस्टोरेंट भी बंद चल रहे थे। लगातार लोगों की डिमांड थी कि जिम खोले जाएं, ताकि जो कि घरों में रहने के कारण कहीं ना कहीं ओबेसिटी का शिकार जो लोग हो रहे थे और जिम जाने की वजह से अपना स्वास्थ्य संतुलन नहीं कर पा रहे थे, उसको लेकर लगातार डिमांड चल रही थी, जिसको कल देर शाम डीएम आगरा प्रभु नारायण सिंह ने स्वीकार करते हुए आज से जिम और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी। जिसके बाद आज से मंगलवार से जिम और रेस्टोरेंट खोल दिए गए। इस दौरान जिम संचालक काफ़ी प्रसन्न नजर आए, लेकिन इन जिम और रेस्टोरेंट्स को सिर्फ रात को 10 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है। साथ ही साथ यहाँ पे कोविड के सभी नियमों का पालन करने की बात भी कही जा रही है। जिसमें हमारे जो आगरा जनपद के रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर परोस के खाना खिलाए जाने का ऑर्डर जो किया गया है, सुबह 10 बजे से शाम के 10 बजे, रात के 10 बजे तक का जो है खिलाया जाएगा। जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम 2 मीटर की दूरी और सैनिटाइजेशन, और जो खाना बनाने का जो आपका स्थान है वो सैनिटाइजेशन और कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल का जो है पालन करते हुए वो सब खोले जाएंगे। सोनू मल्होत्रा ने जिम संचालक से बात की है, जो काफ़ी प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं। और अनुमति है, आगे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर का स्टूडेंटों को वॉश कराएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही वर्कआउट उनको फील अच्छा करा। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम व्यूज़ एट 10, खबरों की गहराई तक और नए तरीके से आपके पास लाने के लिए, क्योंकि आज खबरों की दुनिया में खबरें कहीं ना कहीं खो जाती हैं, कहीं ना कहीं छुपा हुआ एजेंडा सामने आता है। उस दौर में ताज न्यूज़ की कोशिश है व्यूज़ एट 10, जो हर रात 10 बजे आपके लिए उपलब्ध होगा। दिन भर की खबरों की तह में जाने की कोशिश होगा। देखते रहिए व्यूज़ एट 10, और यदि आप कोई हमें सुझाव देना चाहें तो नीचे लिखे हुए ईमेल एड्रेस पर अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।